चुके हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या बताए थे आपने? ये ध्यान मेडिटेशन करने का केंद्र थे, ये सब देखिए। और ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय हो गई थी। और पूरा हॉस्टल ये पूरा हॉस्टल है, आप देखिए सब ये हॉस्टल आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये जो हमने किताबों में पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक्स में देखा है, या हम गूगल पे देखते हैं, अन्य जगह देखते हैं, तो ये वाली पिक्चर्स आपने देखी होगी सामने। इसको क्या बोलते हैं सामने जो ये स्तूप है? बताइए सर, आप बताइए। ये देखिए, हाँ, ये दो भाग में मिला, एक भाग मोनास्ट्री, दूसरा भाग चैत्याज। मोनास्ट्री हो गया विहार, हॉस्टल और चैत्याज हो गया टेंट। अच्छा, 11 हॉस्टल यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ये सभी लिविंग रूम जो देख रहे हैं ना, सारे होंगे 1919 और 1920 में। ये एक टीला था, और उसी टीला को हटाकर कौन सी जगह पाई गई? ये सामने आप ये देख रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं सर, सारी कुछ स्तूप, ये मिला था। आप देखिए जरा इसे सामने। और ये क्या जगह है? ये सामने फोटो भी ये देखिए, हॉस्टल का दरवाजा हो गया। दरवाजा से पहले दोनों साइड भगवान बुद्ध की प्रतिमा, हाँ, अभी बताया इसे डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। ये देखिए अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो हम अभी अंदर जो जा रहे हैं, ये 11 हॉस्टल थे। वैसे हालांकि 108 हॉस्टल थे, जिनमें से 11 ही हॉस्टल मिले हैं। और ये उसका मेन दरवाजा है। तो यहाँ पर सामने भगवान बुद्ध की सामने मूर्ति थी और एक ही मूर्ति थी, जो बख्तियार खिलजी ने इसे कौन से सन में जलाया था? 1197 ईस्वी में इसे जलाया था। तो आज भी देखिए आगे के ये निशान है। कितने महीने आग लगी थी सर? 6 महीने तक किताबें इसमें जलती रही थी। और ये आग का निशान आप देख पा रहे हैं, ये रहा है, देखो, ये मैं प्रॉपर देख पा रहा हूँ जैसे आग लगाई हुई है। चलिए, ये आग लगी हुई है, देखो, ये देखिए जली हुई निशान। जैसे हम किसी चीज को जब जलाते हैं तो उसके बाद जो निशान रह जाता है। अब चलते जाएंगे हम आगे को। चलिए चलिए चलिए, यहाँ से इस हॉस्टल का कमरा स्टार्ट होता है, रहने वाला कमरा। ये रहने वाला कमरा गड्ढा इसलिए है क्योंकि 5वीं शताब्दी का लेवल है। ये सीमेंट का जो पार्ट दिख रहा है ना, अभी जो बारिश होती है उस पानी को निकलने की। अच्छा, बना पता से करेगा। हाँ, ये अभी का है। ये मतलब एक तरीका से हॉस्टल था ये। हाँ, रहने वाला। ये रहने का कमरा 5वीं शताब्दी का। अंदर क्या है इसमें? वो बताएंगे, उस आगे बताएंगे। यहाँ पर डैमेज है वो पार्ट। आइए सर, आइए। कैमरामैन आप बाहर जाइएगा। देखने को मिली है यहाँ पर इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कि सीढ़ियाँ तो थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से छत डैमेज हो चुकी थी। और ये पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं। ये क्या है? पूरा लिविंग रूम्स, ये हॉस्टल का रूम्स। हाँ, ये सभी कमरे। एक हॉस्टल में 34 रूम्स होता था। हाँ, हाँ, इसमें टोटल 34 रूम्स है। 34 रूम्स। हाँ, कमरे की दीवारों की मोटाई देखेंगे ना, हाँ, तो 6 से 7 फीट मोटा दीवार। 6 से 7 फुट की दीवार की मोटाई है दूसरे कमरे के बीच में। ये बात मिल जाएगी। तो मोटे दीवार हाँ, होने का 3 कारण। अच्छा, पहला कारण, हाँ, ये रूम जाड़ा में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। अच्छा, ठीक है। पहला और पर जब हम घर बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जो दीवारें बहुत मतलब गैप कम होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक यहाँ कोने से लेकर 7 से 8 फीट की बीच की दूरी है, उसके जो 3 रीज़न थे कि एक तो ठंड में ये मतलब गर्म रहते थे और गर्मियों में ये मकान ठंडे रहते थे, और एक दूसरे स्टूडेंट की आवाज़ दूसरे स्टूडेंट को ना जाए। तो ये इसके कमरा है। मैं एक बार कमरा आपको दिखा देता हूँ। इसकी चौड़ाई कितनी होती थी पहले? 8 फीट बाई 9 फीट का। 8 से 9 फीट। 8 बाई 9 ये कमरा होता था। ये दरवाजा था उनका आने जाने का। तो इस एक कमरा में एक स्टूडेंट या और भी ज़्यादा? नहीं, एक ही रखते थे। अच्छा, ऐसा 12,000 कमरा। 12,000 कमरे थे इसमें यूनिवर्सिटी में। और मिले कितने हैं? मिले हैं अभी तो ये मात्र 10%। केवल 10% ही मिले हैं। बस 12,000 कमरे यहाँ पर बताए गए। देखिए, बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, लेकिन ऊपर का सब डैमेज है। मतलब एविडेंस है, देखिए ये दरवाजा इस फ्लोर का, ऊपर में देखिए दरवाजा ऊपर फ्लोर का। हाँ, वो दरवाजा है, सही कह रहे हो आप। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे दरवाजा होता था, उसका सपोर्ट के लिए भाग। हाँ, यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए होता था। अच्छा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये पुराने समय की मिली है। ये इसमें क्या बोलते हैं इसको? ये कुछ सामान रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो हम लोग चलते हैं क्लास। जैसे हमारे गाइड ने बताया है कि पढ़ने का स्थान हॉस्टल में, और ये वाला सिर्फ पूजा करने का स्थान, हाँ, मेडिटेशन के लिए हुआ है। तो यही है इसका इम्पोर्टेंस। तो अभी हमारे जो गाइड है उन्होंने बताया है कि ये जो पार्ट आप सामने देख रहे हैं, ये
पूजा पाठ करने का स्थान था, खासतौर पे जैसे मंदिर वगैरह हैं ये। और ये जो जगह है ये क्या बता रहे थे आप, ये वाली ये स्तूपा है गोल गोल वाला, स्तूपा गोल गोल वाला। यहाँ पे क्या करते थे बैठकर? जो मेडिटेशन करते थे, वो चौकोर वाला ध्यान करने का, और जो पूरा जिंदगी जो रहे ना उनका जो निर्वाण हुआ तो उनकी यादगार में सब स्तूप बनाया गया। और ये बीच में पार्ट क्या है, ये बीच में क्या पार्ट है? ये सब ध्यान करने का कुछ मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, कुछ स्तूपा, उस टेम्पल, वो टेम्पल का भाग है, सब मंदिर हुआ। ऐसे पुराने उसी टाइम के मिले हुए हाँ हैं उसी समय के मिले हैं। ये सब। तो यही है मेन रूप से जो है ना, यही 2 लाइन में इतना मिला है। ये इतना होटल में सब में 15 क्लास में मैं अभी तक हमने जो चीज़ देखी उसमें एक चीज़ तो बात नोटिस करने को मिली है, तो सब एक नक्शे नक्शा हाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखा ना, वही वाला देखा। उसमें जो 3 लेवल दिखता है, इसमें लेवल नहीं दिखता है, सिर्फ कमरे क्लास में सिर्फ लेवल दिखता है 6, 7, 8, 10। और फ्रेंड्स आपके पास समय है तो बैठ सकते हैं, बताने के लिए कंप्लीट हो गया। और क्या है वो क्या सामने वो सब टेम्पल है उस